नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले आपसे एक जरूरी अपील है। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी खबरों के डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मामलों में फिर एक बार उछाल देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के नए मामले 1600 से ज्यादा दर्ज किए गए हैं। हालांकि कोविड-19 से एक भी मौत दर्ज नहीं की गई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 6000 से ज्यादा हो गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 30,709 टेस्ट किए गए हैं। वहीं कोरोना के 1656 नए मामले दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि 4 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। 4 फरवरी को 2272 नए मामले सामने आए थे। वहीं कोरोना पॉजिटिविटी रेट गिरकर 5.39% हो गई है। एक्टिव मरीजों की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 6096 दर्ज की गई है। इससे पहले 9 फरवरी को सक्रिय मरीजों की संख्या 6304 थी। दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों की 9वीं और 11वीं कक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र निदेशालय की ऑफिशियल वेबसाइट edudel.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी। मालूम हो कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा अप्रैल महीने में हुई थी। इस परीक्षा में लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। कोरोना संक्रमण की दर में कमी आने के चलते इस बार छात्रों को परीक्षा देने के लिए स्कूलों में ही बुलाया गया था। आपको बता दें कि कोरोना के कारण इस सेशन में अधिक स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया है। पिछले साल की बात करें तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं कक्षा की परीक्षाएं नहीं हुई थी। इन दोनों क्लासों का रिजल्ट मिड टर्म और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर घोषित किया गया था। दिल्ली के जल मंत्री सत्येंद्र जैन के नेतृत्व में हुई बैठक में यमुना सफाई के लिए सीवरेज प्रबंधन और पेयजल आपूर्ति से जुड़ी कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसी क्रम में झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों में चरणबद्ध तरीके से आरओ प्लांट लगाकर पेयजल आपूर्ति की योजना को मंजूरी दी गई है। पहले फेज में अलग अलग जगहों पर 30 आरओ प्लांट लगाए जाएंगे जो 24 घंटे संचालित रहेंगे। आपको बता दें कि इन आरओ प्लांट से RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड के जरिए लोग पीने के लिए पानी भर सकेंगे। इसके मद्देनजर जल बोर्ड आरओ प्लांट लगाएगा और लोगों को RFID कार्ड जारी किया जाएगा। प्रत्येक मशीन से प्रतिदिन 50,000 लीटर पानी आपूर्ति हो सकेगी। पानी की मांग ज्यादा बढ़ने पर अधिकतम 65,000 लीटर पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा। आरओ प्लांट में लगे डिस्पेंसर पर कार्ड पंच करके लोग 10 लीटर या 20 लीटर पानी भर सकेंगे। केजरीवाल सरकार दिल्ली के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार द्वारका के सेक्टर 9 स्थित इंदिरा गांधी हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज की सौगात देने जा रही है। यहाँ मेडिकल कॉलेज बनने से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पंख लगेंगे। वहीं चिकित्सा और मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में दिल्ली और मजबूत होगा। ये मेडिकल कॉलेज साल 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। शुरुआती दौर में यहाँ छात्रों को MBBS पाठ्यक्रम ऑफर किए जाएंगे। इसके बाद MD, MS और DM की मेडिकल डिग्री भी दी जाएगी। इंदिरा गांधी अस्पताल में मेडिकल कॉलेज बनने के बाद दिल्ली डॉक्टरों की नई फौज तैयार करने में सक्षम होगा। डॉक्टर बनने का सपना देख रहे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही ऐसे स्टूडेंट्स को सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिले का अवसर मिलेगा जो हुनरमंद तो थे लेकिन गरीबी के कारण भारी भरकम फीस वाले डोनेशन की वसूली में लिप्त प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने में असमर्थ थे। दिल्ली में नई आबकारी नीति 2022 के लागू होने के बाद केजरीवाल सरकार राजस्व बढ़ाने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। नई एक्साइज पॉलिसी के तहत राजधानी में नए ठेके खोले जाने के बाद अब रेस्टोरेंट को खोले जाने की टाइमिंग को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। एक्साइज विभाग की ओर से दिल्ली में अब रेस्टोरेंट्स को सुबह 3 बजे तक खोले जाने पर विभाग से अनुमति लेनी होगी। यानी अब ये साफ हो गया है कि दिल्ली के रेस्टोरेंट्स अगर तड़के 3 बजे तक खोले जाते हैं तो इसकी विभाग से अनुमति लेनी होगी। इस संबंध में विभाग की ओर से आदेश भी जारी किए गए हैं। यानी दिल्ली में तड़के 3 बजे तक रेस्टोरेंट्स को खोला जा सकेगा, मगर अनुमति के साथ। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की ओर से नई एक्साइज पॉलिसी के तहत अलग अलग श्रेणी के तहत शराब की दुकानों के लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। सरकार की ओर से राजस्व जुटाने के लिए शराब पर छूट देने के फैसले भी लिए गए हैं। दिल्ली के विधायक महोदयों की बल्ले बल्ले होने वाली है। केंद्र सरकार ने दिल्ली विधानसभा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें 11 साल बाद विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी करने की सिफारिश की गई थी। इससे पहले साल 2015 में दिल्ली सरकार ने केंद्र को सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था लेकिन वो मंजूर नहीं हुआ था। केंद्र के सुझाव पर दोबारा भेजे गए प्रस्ताव को अब मंजूरी मिल गई है। यानी दिल्ली के विधायकों को मूल वेतन के रूप में अब हर महीने 12,000 की जगह 20,000 रुपए मिलेंगे। विधायकों को सैलरी के अलावा दूसरे भत्तों में भी बढ़ोतरी हुई है। सैलरी और सभी भत्ते मिलाकर अब दिल्ली के विधायकों को हर महीने 90,000 रुपए मिलेंगे जो अब तक 54,000 रुपए थे। बता दें कि इससे पहले साल 2011 में दिल्ली के विधायकों की सैलरी बढ़ाई गई थी।
दिल्ली सरकार अपने एक फैसले से निशाने पर आ गई है। 1 अक्टूबर से जो लोग सब्सिडी मांगेंगे केवल उन्हीं लोगों को बिजली पर सब्सिडी देने के दिल्ली सरकार के फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली सरकार पर अपने वादों से पीछे हटने का आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी मुफ्त बिजली और पानी का वादा करके सत्ता में आई थी, मगर अब वे बिजली की सब्सिडी को खत्म करने के बहाने ढूंढ रही है। बिजली की सब्सिडी अब केवल मांगने पर मिलने का मतलब है कि अब लोगों को सब्सिडी लेने के लिए बिजली दफ्तरों के धक्के खाने पड़ेंगे। बिधूड़ी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार के इस फैसले से दिल्ली में मुफ्त बिजली तो खत्म हो ही जाएगी, इसके साथ ही मुफ्त पानी का वादा भी खोखला हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड जल्द ही प्राइवेट होने जा रही है, जिसके बाद पानी भी महंगा हो जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में 1 अक्टूबर से बिजली पर सब्सिडी स्वैच्छिक हो जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली में बुलडोजर की राजनीति को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बुलडोजर को लेकर जमकर हमला बोला था। इसके बाद दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि निगम का बुलडोजर दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ चल रहा है। उन्होंने कहा, जब से एमसीडी की तरफ से अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलना शुरू हुआ है, तब से ही आम आदमी पार्टी बौखला गई है। उनकी बौखलाहट साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का वोट बैंक खत्म होने का डर सता रहा है। आदेश गुप्ता ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि उनकी सरकार ने जो वादा किया था, जहां झुग्गी वहां मकान योजना का, उन्होंने उसको लेकर क्या काम किया है, कितने लोगों को आवाज दिया है। आदेश गुप्ता ने यह भी कहा कि दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार की ओर से वो सभी जिम्मेदारियां निभाई जा रही है जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को निभानी चाहिए थी। दिल्ली में सर्विसेज किसके कंट्रोल में हो, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने संवैधानिक पीठ को रेफर कर दिया है। बता दें कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच सर्विसेज के कंट्रोल को लेकर विवाद है। अब संवैधानिक बेंच ये तय करेगी कि दिल्ली में सर्विसेज का कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा। दिल्ली बनाम केंद्र मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच के सामने केंद्र ने दलील दी थी कि मामले को संवैधानिक पीठ में रेफर किया जाना चाहिए। हालांकि दिल्ली सरकार ने केंद्र की इस दलील का जोरदार विरोध किया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था कि जो भी फैसला होगा वो जल्द होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली में पावर किसे मिलती है। तपती गर्मी और लू से परेशान दिल्ली वासियों को राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं अगले 3 दिनों तक लू चलने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि विभाग ने अगले हफ्ते से लू चलने का संकेत जरूर दिया है। साथ ही अधिकतम तापमान भी 45 डिग्री के आसपास तक पहुंचने की संभावना जताई है। बता दें कि बुधवार को बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली थी। हालांकि गुरुवार की सुबह से ही लोग गर्मी से परेशान थे। गर्म हवाओं ने कामकाजी और स्कूली बच्चों की परेशानी बढ़ा रखी है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।